ये देख रहे हैं ना आकाशदेव, यही मेरा है, ठीक है, बुक। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संदीप भट्ट और आज हम लोग इस टॉपिक को समझने के लिए आए हैं। टॉपिक का नाम है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ग्रुप थ्योरी। क्या नाम है? ग्रुप थ्योरी। और सर ये जो नोट्स या यह बुक जो भी कह लो, जो आप लोग को मिलने वाला है पूरे सीरीज में, वो मेरे थ्रू डिजाइन किया गया है। तो यहां पे लिखा हुआ है ग्रुप थ्योरी बाय संदीप भट्ट, द अल्टीमेट गाइड फॉर स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन एमएससी बीएससी किसी के भी स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे क्लासेस को देख पा रहे हैं, कंटिन्यू देखेंगे। अगर आप एस्पायरेंट हैं, यानी कि कुछ चीज का तैयारी कर रहे हैं सर, जैसे आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट, जेपीएससी, जेएसएससी, इस टाइप का एग्जामिनेशन, तो भी आपके लिए ये बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत ही अच्छा चीज है। आने वाला 10 to 15 मिनट्स ना क्लासेस आपको अच्छा लगने लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन विथ प्रूफ मिलेगा सर। सिलेबस कवर किया जाएगा और एग्जाम फोकस्ड सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाए। और अभी हम बुक स्टार्ट ही किए हैं, तो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट चलता है सर। सबसे पहले ग्रुप में ना आप लोग को कुछ कुछ पढ़ना चाहिए। जैसे आप लोग को सेट्स जानना चाहिए, आपको रिलेशन जानना चाहिए, आपको फंक्शन जानना चाहिए, आपको मैट्रिसेस जानना चाहिए। ये सारे चीज जानने के बाद आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जानना चाहिए। अच्छा कोई नहीं, आप ये सब चीज नहीं जानते हो, जब लिखना स्टार्ट किए थे ना, बहुत सारा मेरे को बात आया था, तो हम बोले कि वो लेक्चर लेंथी हो जाएगा अगर वो सब चीज सिखलाने लगे तो। हम यहीं से आपको सिखलाने का कोशिश करेंगे और बतलाने का कोशिश करेंगे। और शायद थोड़ा बहुत भी आपको मैथ्स आता होगा क्लास 12 का या 10 11 12 का, थोड़ा बहुत भी, तो मेरा केवल साथ देना, आप सीख जाओगे। हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, वो आप लिखते भी जाना, या आप नहीं भी लिखोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां पे क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप। डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप, ऐसे ही हेडिंग बनाना है आपको। यहां पे लिखता है एक ग्रुप, यहां पे बोल्ड किया हुआ है, तो आप भी डार्क करोगे, ऐसा हम बोलते हैं ना। ए ग्रुप इज ए सेट जी। ए ग्रुप इज ए सेट जी, मतलब ये जी जो है उसको अगर हम ग्रुप कह रहे हैं, एक सेट को ग्रुप कह रहे हैं, तो उसके पास कुछ बाइनरी ऑपरेशन होगा जिसको हम स्टार कह रहे हैं। मतलब लोकल लैंग्वेज कह सकते हो सर, लोकल लैंग्वेज में समझाएंगे और बुक समझ में आ जाए। यानी कि बुक यानी कि ग्रुप थ्योरी का एक कोई सेट जी है जिसको हम ग्रुप कहेंगे, और उसके पास कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार होगा जो सेटिस्फाई करेगा फोर प्रॉपर्टीज, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट क्लोजर, सेकेंड एसोसिएटिविटी, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, और फोर इनवर्स एलिमेंट। सर फर्स्ट क्लोजर, सेकेंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी, और फोर्थ इनवर्स। आप 6 7 8 9 से सीखते आए हैं। अगर किसी भी सेट में ये चार मिल गया ना, तो हम उसको ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। अभी हम डेफिनेशन नहीं एक्सप्लेन कर रहे, अभी हम डायरेक्ट एग्जाम्पल में जाएंगे और एग्जाम्पल में बतलाने का कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। फिर हम लोग आएंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे।
देखेंगे आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, प्रूव दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्रूव दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल odd integer is not a group with respect to addition। यहां पे एक सेट का बात किया गया है और वो सेट क्या है, odd integer। यहां पे एक सेट का बात किया गया है और वो सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो सर यहां पे कहता है प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, ये क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है कि ये एबेलियन ग्रुप बनाता है। क्या होता है एबेलियन ग्रुप, समझ में आएगा। सर ये जो C लिखा हुआ है C4 कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे कहता है C जो होगा वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो प्लस ऑपरेशन के साथ क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन क्या होगा, कहता है सेट ऑफ इंटीजर। सर सेट ऑफ इंटीजर ये भी एबेलियन ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन। अंडर एडिशन आपको शो करना है कि ये जो इंटीजर है ना, ये ग्रुप नहीं बनाता है, ये ग्रुप नहीं बनाता है किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन। तो आज हम लोग कितने क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, एक टाइप के क्वेश्चंस को एक जगह पे अरेंज किया हुआ इस चैनल में आपको मिलेगा। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में हम लोग ग्रुप को क्या देखे, ग्रुप का डेफिनेशन नहीं देखे, हम लोग 4-5 चीज देखे, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। ये क्या होता नहीं पता, ठीक है। सर देखो ना, यहां पे देखना क्लोजर समझ में आएगा। एग्जाम्पल पहले समझ लो, एग्जाम्पल अगर आप समझ जाओगे तो एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। तो यहां पे प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहता है, प्रूव दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n इज नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये ग्रुप नहीं बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका सॉल्यूशन देखना, कहता है टू डिटरमाइन, पूरा अच्छे से लिखा हुआ है आपको समझने के लिए। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो और कभी शॉर्ट करना होगा तो वो भी बतलाएंगे। यहां पे कहता है अगर मेरे को प्रूव करना है ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से दिखलाते हैं, ये ग्रुप नहीं है, इज नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। सर नेचुरल नंबर क्या होता है, तो याद कर लो, अगर याद नहीं है तो याद कर लो। सर इसको नेचुरल नंबर कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट हो और कहां तक चला जाए, इंफिनिटी तक। तो कहता है कि आपको प्रूव करना है कि ये जो सेट है ना, ये ग्रुप नहीं बनाता है। और ग्रुप बनाने के लिए कितना प्रॉपर्टी का जरूरत होता है, 4, अभी नाम बताए थे, अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। समझ में आएगा। कहता है टू डिटरमाइन वेदर n फॉर्म अ ग्रुप, हमको डिटरमाइन करना है, टू डिटरमाइन वेदर n फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन। अंडर एडिशन किसके रिस्पेक्ट में से, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या नहीं बनाता है, ग्रुप नहीं बनाता है। ऐसा करना है। तो कहता है टू डिटरमाइन वेदर n फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन। अगर n ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन तो वी नीड टू चेक द 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। We check the 4 fundamental properties of group. First, closure. Second, associative. Third, existence of identity element. And fourth, existence of inverse. ये 4 नाम तो याद कर लो।
लेट्स एनालाइज दिस प्रॉपर्टीज वन बाय वन। अब ये सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग एनालाइज करते हैं कि भाई आखिर ये प्रॉपर्टीज होल्ड होता है कि नहीं नेचुरल नंबर में। तो यहां पे देखेंगे चेकिंग क्लोजर। चेकिंग क्लोजर, आपको क्या चेक करना है कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कहता है ए सेट इज क्लोज्ड, ए सेट इज क्लोज अंडर एन ऑपरेशन, under an operation if applying the operation any two elements of the set result is an element that still belongs to the set। सर कुछ भी नहीं समझ में आया। मान लेते हैं कि ये जो सेट n है ना सर, इससे दो एलिमेंट ले लो, कंसीडर टू नेचुरल नंबर्स a और b, दोनों नेचुरल नंबर यहां से लिए। अब दोनों को सम करेंगे, देयर सम इज गिवन बाय a प्लस b। अब दोनों नेचुरल नंबर को हम ऐड किए। सिंस द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, यहां पे क्या सेट करना था, क्लोज्ड है या नहीं है। हम क्या लिए, दो नेचुरल नंबर लिए, दोनों को ऐड करा तो उसका जो रिजल्ट आया वो एक रिजल्ट होगा और वो रिजल्ट नेचुरल नंबर होगा। तो यहां पे कहता है क्लोजर होल्ड्स, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। फिर से एक बार सर, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हमारा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो सर यहां पे हम एक 7 नेचुरल नंबर लिए, एक 6 नेचुरल नंबर लिए, दोनों को ऐड किए तो 13 आया। क्या ये 13 नेचुरल नंबर है? सर ये 13 नेचुरल नंबर है। अगर ये 13 नेचुरल नंबर है तो कोई भी दो नेचुरल नंबर लेकर के उसके बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन को ऐड करा गया, रिजल्ट कितना आया, 13। तो क्या ये उसी सेट से है? हाँ उसी सेट से है। तो कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, बोलेंगे सर कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया? बोलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। अब चेक करेंगे एसोसिएटिविटी। क्या करेंगे चेक, एसोसिएटिविटी। कहता है एक सेट इज एसोसिएटिव, ए सेट इज एसोसिएटिव अंडर एन ऑपरेशन if for all a b c belongs to natural number। अब यहां पे तीन एलिमेंट लेंगे, a b c, और तीनों एलिमेंट कहां से होगा, नेचुरल नंबर से। द फॉलोइंग होल्ड्स, फिर यहां पे कुछ ब्रैकेट यहां पे लिखा हुआ है और ब्रैकेट यहां पे दिया हुआ है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम इसको कहेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर। सर आप क्या बोल रहे हैं, हमको चेक करना है एसोसिएटिविटी और ऐसा कंडीशन प्लस सी। क्यों सर, क्योंकि नेचुरल नंबर को किसके साथ हम लोग चेक कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या ये ग्रुप बनाता है, और ग्रुप नहीं बनाता है ये प्रूफ करना है। तो हम चार प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। पहला तो क्लोजर देखे, क्लोजर क्या होता है कि नेचुरल नंबर के दो मेंबर्स को लिए, दोनों के बीच में एडिशन किए और वो रिजल्ट n का है तो वो नेचुरल नंबर वो हो जाएगा क्लोज्ड। तो सर ऐसा भी तो हो सकता था कि आप यहां से लेते 6 और यहां से लेते 7 और बाइनरी ऑपरेशन माइनस हो जाता। अगर माइनस हो जाता तो 6 - 7 इज इक्वल टू -1। अगर एडिशन ना हो करके सब्ट्रैक्शन होता तो यहीं पे फेल कर गया कि 6 और 7 को जब सब्ट्रैक्ट किया गया तो जो रिजल्ट आया -1 आया। क्या ये -1 नेचुरल नंबर में है? नहीं सर, यहाँ पे तो पॉजिटिव है। तो एसोसिएटिव के लिए ऐसा कंडीशन है, हम इसको पढ़ेंगे क्या, कहेंगे a प्लस b प्लस b प्लस c। तो कहता है सिंस एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर follows the associative property we conclude associativity hold
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, होल्ड करता है। तो सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे लिखे 3, यहाँ पे लिखे 5 और यहाँ पे लिखे 7, यहाँ पे भी लिखे 3, यहाँ पे भी लिखे 5 और यहाँ पे लिखे 7। तो बतलाओ 3 + 5 और 5 + 7, यानी कि 3 + 5 को पहले ऐड करो तो ये 8 होगा, और 8 को 7 के साथ ऐड करना तो 8 और 7 15 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिखेंगे, 5 + 7 12 होगा, और 12 को 3 से ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो सर इंटीजर ना कहता है सिंस एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी कंक्लूड एसोसिएटिव होल्ड। अच्छा कोई नहीं, ये अच्छा दिखाई दे रहा, आप लोग कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे बताइए तो। अब ऐसे बोलिएगा तब ना मेरे को लगेगा कि हम आप लोग का क्लास ले रहे हैं। सर आप लोग कुछ बोलते ही नहीं, लगता है कि हम किसको पढ़ा रहे हैं। पहला हमारा कौन सा प्रॉपर्टी हो गया सर, हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ क्लोजर। दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। एंड थर्ड अब कहता है चेकिंग फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। कहता है एक ग्रुप मस्ट हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई। अगर वो ग्रुप बनाएगा ना तो ग्रुप के पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कहता है एक ग्रुप मस्ट हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहां पे ए में क्या ऐड किए, ई में क्या ऐड किए, ए, और रिजल्ट क्या हुआ, ए। तो अगर वो ग्रुप बना रहा है तो उसके पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ग्रुप के सारे मेंबर के साथ ऑपरेट करे, चाहे वो लेफ्ट साइड ऑपरेट करे या वो राइट साइड ऑपरेट करे, या वो राइट साइड ऑपरेट करे या लेफ्ट साइड ऑपरेट करे, वो रिजल्ट हमेशा क्या देगा, ए। तो यहां पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 से स्टार्ट होता है, यहां पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। देखिएगा, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता कहां से स्टार्ट, 1 2 3। द यूजुअली आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, द यूजुअल आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इज 0। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। क्यों सर, 5 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 5 चेंज नहीं होगा, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 चेंज नहीं होगा। आप उसको राइट साइड रखो या लेफ्ट साइड रखो, चेंज नहीं होगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या, ए के साथ ऑपरेट तो किया, या ई को ए के साथ तो ऑपरेट किए, लेकिन रिजल्ट क्या है, ए है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट है नहीं। कहता है द यूजुअल आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इज 0 बिकॉज a + 0 = a फॉर ऑल a, सबके लिए। However, 0 is not a natural number, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए since by definition n is equal to इतना, no identity element exists in n, so it is not a group। ये ग्रुप कब होता है आकाश, या बेबी, या अनुष्का? वेरी गुड आकाश, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कितना प्रॉपर्टी, 4। पहला क्या है, क्लोजर। दूसरा एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एग्जिस्ट किया क्या, नो सर। आइडेंटिटी 0 होता तब ना होता। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं सर। अच्छा, इनवर्स भी चेक कर रहा है, तो कहता है कि चेकिंग फॉर इनवर्स। ऐसे तो पता चल गया कि ये ग्रुप नहीं है, फिर भी देखो यहां पे कहता है एक ग्रुप
मस्ट हैव इनवर्स एलिमेंट, ग्रुप के पास क्या होना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट भी होना चाहिए। ये तो मेरे को पता चल गया कि इसके पास आइडेंटिटी नहीं है, और आइडेंटिटी नहीं है मतलब ये ग्रुप नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका इनवर्स देखना। कहता है ए ग्रुप मस्ट हैव इनवर्स एलिमेंट मीनिंग फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर मस्ट एन एग्जिस्ट एलिमेंट ए इनवर्स सच दैट जब ये इसके साथ ऐड करे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो बतलाओ सर, नेचुरल नंबर में 5 तो एग्जिस्ट करता है, क्या -5 एग्जिस्ट करता है? 5 में ऐसा कौन सा नंबर को ऐड करे कि रिजल्ट 0 आएगा? तो 5 में तो -5 ऐड करना पड़ेगा, 7 में -7 ऐड करना पड़ेगा, और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये ना नेचुरल नंबर है। तो सर इसमें इसको अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट कितना आया? 0। क्या माइनस नंबर यहां पे है, निगेटिव है? तो कहता है a प्लस इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, सिंस 0 इज नॉट इन n, 0 तो n में है ही नहीं, देयर इज नो नेचुरल नंबर a इनवर्स सेटिस्फाइंग ये प्रॉपर्टी, thus the inverse element does not exist in n। मतलब कोई भी एलिमेंट का निगेटिव नंबर नहीं है, तो इनवर्स एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इन n, सो इट इज नॉट अ ग्रुप। अब कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है? सिंस द सेट n फिल्स द आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बहुत सारे टीचर्स देखे आइडेंटिटी फेल कर गया, उसके बाद नहीं बतलाते। तो स्टूडेंट सोचता है सर इनवर्स होता है कि नहीं एग्जिस्ट? एक दो मिनट रुकेंगे। हाँ, कल पेमेंट करते हैं। क्या सभी चीज सही है? चलिए, तो यहां पे कंक्लूजन क्या लिखते हैं? द सेट n, अब नेचुरल नंबर कौन कौन सा प्रॉपर्टी फेल करता है? तो फेल करता है इसके पास ना ही आइडेंटिटी है और ना ही इसके पास इनवर्स प्रॉपर्टी है, तो इट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप के सारे कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता है, और ग्रुप के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, देयरफॉर n विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन। अगर इतना लिख करके आ जाओगे ना एग्जाम में तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन स्टूडेंट इतना लिखने से बचते हैं। लेकिन अगर इतना लिखा हुआ आपके नोट्स में रहेगा ना, या आपके बुक में जो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा मेरे थ्रू, ठीक है, तो मजा आ जाएगा सर, बहुत अच्छा लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहां पे क्या कहता है बतलाओ? प्रॉब्लम नंबर 2। सर बोलो कुछ। आप लोग डबल टैप करके उसको स्क्रीन को लॉक कर लो सर, फिर बोलने में दिक्कत नहीं होगा। ऑफलाइन वाला फीलिंग आएगा सर, आप जहां पे भी देख रहे हो, फेसबुक में देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो, जहां पे भी देख रहे हो। कहता है प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर इज नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑड इंटीजर क्या होता है सर? मतलब 1 3
सर ऑड इंटीजर का बात किया जा रहा है सर, ऑड इंटीजर यहाँ पे 3 डॉट देंगे, -3, -1, 1, 3 एंड सो ऑन। इसको इंटीजर आखिर किसको कहते हैं? तो सर निगेटिव, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसको क्या कहते हैं सर? इंटीजर। तो सर इसमें ऑड इंटीजर कौन सा है? तो सर इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑड इंटीजर। जो बचा वो इवन इंटीजर। कहता है कि आपको शो करना है कि जो इंटीजर ऑड इंटीजर्स होते हैं वो क्या नहीं बनाते हैं? इज नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एडिशन। वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या नहीं बनाते हैं? ग्रुप नहीं बनाते। तो हमको लिखना है डू डिटरमाइन वेदर द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, to determine whether the set of all odd integers form a group। हमको डिटरमाइन करना है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या फॉर्म करते हैं? ग्रुप करते हैं अंडर एडिशन। तो अगर ग्रुप का बात कर रहे हैं तो हम लोग को पास कितना चीज का जरूरत होगा? तो वी नीड टू वेरीफाई 4 ग्रुप प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 4 प्रॉपर्टी का जरूरत होगा क्या? तो कहता है कि सर ये एक ऑड इंटीजर है और ये एक ऑड इंटीजर है। जब ये दोनों ऑड इंटीजर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक इवन इंटीजर आएगा। देखो सर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। जब 2 ऑड इंटीजर को जोड़े तो कितना आएगा? 7। क्या ये 7 ऑड इंटीजर है? नहीं, 7 थोड़ी आएगा सर। गुड आकाशदीप, यहाँ पे 8 आएगा। तो 5 और 3 दो ऑड को ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आया? इवन या ऑड? इवन आया। तो इससे क्या पता चला कि सर ऑड नंबर किसको कहते हैं? तो किसी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें ना तो उसको हम लोग इवन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा? हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। और अगर इवन नंबर में +1 किया जाए चाहे -1 किया जाए, अगर इवन नंबर में +1 किया जाए या -1 किया जाए तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? अगर +1 करते हैं तो 3। क्या ये ऑड आएगा? हाँ या ना? सर ये ऑड आएगा। जब हम किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन होता है, और किसी नंबर को 2n+1 करते हैं तो वो ऑड इंटीजर होता है। क्या होता है? ऑड इंटीजर। उम्मीद करें यहां तक समझ में आया होगा। अब बतलाइए, कहता है कि सेट के अंदर में तो सिर्फ हमारे पास ऑड इंटीजर है और इसका 2 इंटीजर को लिए, ऑड इंटीजर को, तो जोड़ने के बाद 8 आया। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? -5, -3, -1, 1, 3, 5, ऐसे करके कुछ नंबर्स हैं। हम ये 3 और 5 को लिए तो 8 आया। क्या ये 8 इसमें बिलोंग करेगा, इस सेट में? हाँ या ना में आंसर दीजिए। सर इस सेट के अंदर में तो सिर्फ ऑड है सर। 5 के बाद 7 होगा और 7 के बाद 9 होगा, 8 तो होगा ही नहीं। तो क्या 8 इस सेट में बिलोंग किया? नो सर। जेड के साथ 2n और +1 लिख दिए तो ये ऑड इंटीजर को दिखला रहा है। किसको दिखला रहा है? ऑड इंटीजर को। सर समझ में आ रहा है? तो यहां पे कहता है एक सेट, ए सेट इज क्लोज्ड अंडर एन ऑपरेशन इफ अप्लाइंग द ऑपरेशन एनी 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट लेंगे उस सेट से, तो 2 ऑड इंटीजर लिए उस सेट से और उसका रिजल्ट को देखेंगे। द रिजल्ट, द सेट रिजल्ट, मतलब एलिमेंट लेंगे सेट से और उसका रिजल्ट जो होगा
एक एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट भी उसी पे बिलोंग करेगा, तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, क्लोज्ड है। तो यहां पे कहता है कंसीडर टू ऑड इंटीजर, क्या हम इसको ऑड इंटीजर कह सकते हैं बेबी? क्या हम इसको ऑड इंटीजर कह सकते हैं? क्या हम इसको ऑड इंटीजर कह सकते हैं? कह सकते हैं। और ये m और n क्या होगा, इंटीजर का मेंबर है। अब ये दोनों को ऐड करते हैं, देयर सम इज, a और b को ऐड किए ना, तो यहां पे क्या आया 2m प्लस 1, और यहां पे क्या आ रहा है 2n प्लस 1। जब ये दोनों को ऐड करा ना तो कितना आया, 2m प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1। अब मेरे को बतलाओ 2 कॉमन आ रहा है क्या? अभी थोड़ी से 2m प्लस 2n और 1 प्लस 1 2 होगा क्या? अब 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा m प्लस n प्लस 1। अब मान लेते हैं ये कोई इंटीजर है, ये कोई इंटीजर है, और ये एक 1 इंटीजर है, सबको जोड़ने के बाद एक इंटीजर आएगा, वो ऑड आए चाहे इवन आए, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, ये कोई भी इंटीजर है, 3 भी रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 6 होगा, 7 भी रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 14 होगा। तो कहता है ए और बी को जब हम ऐड किए तो इसका जो रिजल्ट आया 2 के मल्टीपल में आया, तो कहते हैं द रिजल्ट इज एन इवन इंटीजर विच इज नॉट एन ऑड इंटीजर, जो क्या नहीं है, ऑड इंटीजर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल कर गया क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी फेल कर गया। सो द सेट इज नॉट अ ग्रुप, इसलिए ये सेट क्या नहीं होगा। बस एग्जाम में इतना लिख दिए तो समझ में आ जाएगा, हो जाएगा कंप्लीट। बुक में इतना ही लिखा हुआ रहता है कि 4 प्रॉपर्टी में एक आध भी फेल कर गया तो वो ग्रुप होगा नहीं। लेकिन देखिएगा, सिंस क्लोजर इज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर अ ग्रुप, वी कैन ऑलरेडी कंक्लूड दैट the set is not a group. However, we proceed with the remaining check for जो भी completeness, ठीक है। अब चेक कर रहे हैं, वो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं वहां पे कि वो ग्रुप नहीं होगा, लेकिन अपने माइंड में सेट करने के लिए चेक कर रहे हैं कि क्या ये एसोसिएटिव को होल्ड करता है, क्या इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या इसके पास इनवर्स है, बस इसके लिए। तो यहां पे कहता है चेकिंग एसोसिएटिविटी सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज एसोसिएटिव। मतलब अब 3 ऑड इंटीजर लेंगे, 3, 5 और 7, यहां पे 3 और 5 को ऐड करेंगे, यहां पे 3 प्लस 5 प्लस 7। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम, यहाँ पे ब्रैकेट का काम, 2 3 प्लस 5 8 होगा, और ये 7 होगा, 8 प्लस 7 15 हो जाएगा। ये 3 होगा, 7 प्लस 5 12 होगा, और 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स वो ऑड रहे या इवन रहे या इंटीजर खुद रहे, तो कहता है सिंस एडिशन, यहां पे एडिशन का बात कर रहा है, सब्ट्रैक्शन का बात नहीं कर रहा है। Addition of integer is always associative for any odd integers a b c, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, होल्ड करता है। सर ऑड इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है क्या? यस या नो? ऑड इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। 2 ऑड इंटीजर लिए, दोनों को जोड़ने के बाद क्या वो ऑड आएगा या इवन आएगा? वो क्लोजर को सेटिस्फाई किया? कहां किया? वो तो फेल कर गया ना। 3 और 5 को ऐड किए तो 8 आया, 8 क्या उस सेट में है? तो क्या क्लोज्ड हुआ? 2 एलिमेंट लिए किसी सेट का, दोनों के बीच में ऑपरेशन किए और वो रिजल्ट उसी सेट में आ जाए, तब ना हम क्लोज्ड कहेंगे। अब क्या चेक करना है मेरे को? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए क्या होता है?
आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जीरो। क्या होता है? क्या ये सेट में ऑड इंटीजर में जीरो कहीं दिख रहा है आप लोग को? तो कहता है कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट, एक ग्रुप मस्ट हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ग्रुप के पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट को ई कह रहे हैं, सच दैट फॉर ऑल ऑड इंटीजर ए प्लस ई या ई प्लस ए इज इक्वल टू कितने के बराबर? तो यहां पे क्या कहता है सर, द यूजुअल आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, एडिशन के लिए यूजुअली कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है? इज जीरो, बिकॉज ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए होगा फॉर ऑल ए, सारे इंटीजर्स के लिए। हाउएवर जीरो इज नॉट एन ऑड इंटीजर, जीरो ऑड इंटीजर नहीं है, thus no identity element exists in the set of odd integer, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नॉट अ ग्रुप, इसलिए ये क्या नहीं होगा। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? क्लोजर सेटिस्फाई किया क्या ऑड इंटीजर? नहीं सर। एसोसिएटिव किया क्या? यस सर। क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? नो सर। अब यहां पे चेक करेंगे इनवर्स, बतलाइए 5 में ऐसा क्या ऐड करे कि रिजल्ट हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? तो -5 ना। तो क्या कहता है, ए ग्रुप मस्ट हैव इनवर्स एलिमेंट, मीनिंग फॉर एवरी ऑड इंटीजर ए देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स सच दैट जब उसको इसके साथ ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। The inverse of an odd integer under addition is negative. However, the negative of an odd integer is also an odd integer. अब ये odd integer है और इसको निगेटिव कर देंगे तो ये क्या odd integer होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? यहां पे कहता है कि the negative of an odd integer is also an odd integer, and we are already showed that the sum of two odd integer is क्या होता है? हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि दो ऑड इंटीजर का सम हमेशा क्या होता है? इवन होता है। Therefore the sum a और माइनस a is equal to 0, ये दोनों का सम 0 हुआ और 0 is not इन द सेट, सेट में नहीं है, यानी कि इनवर्स एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेट, सो इट इज नॉट अ ग्रुप। कंक्लूजन क्या निकला सर? सिंस द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर फेल, कौन कौन सा प्रॉपर्टी फेल किया? क्लोजर, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। इनवर्स फेल नहीं करता, इनवर्स फेल नहीं करता जब दोनों को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए था? आइडेंटिटी। और क्या आइडेंटिटी वहां पे है? नहीं है। तो सर आइडेंटिटी नहीं है ना, इसलिए ये फेल कर गया। आप ना अच्छे अच्छे प्रोफेसर को ये नोट्स दिखाना सर, जो बहुत पढ़ाई करके आए हैं, वो भी बोलेंगे क्या गजब का नोट्स लेकर के आया संदीप। ठीक है, बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन में आपको प्रूफ करने के लिए देगा, कहेगा कि ये जो ऑड इंटीजर्स है ना वो फेल करता है क्लोजर, प्रूफ करना है आपको। क्लोजर फेल करता है, आइडेंटिटी फेल करता है और इनवर्स फेल करता है, और एसोसिएटिव पास हो जाता है। तो ऐसे प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा। क्या सुपर्ब नोट्स है, ऐसा बोला जाएगा। देखना यहां पे, देखना देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स इज नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन। प्रॉब्लम नंबर 3 सर, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या समझेंगे? प्रॉब्लम नंबर 3 अब उतना टाइम नहीं लगेगा। यहां पे कहते हैं प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, किसका बात किया जा रहा है? इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड कर दीजिए इवन इंटीजर में, इज एन एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्या बनाता है? एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एडिशन।
एबेलियन ग्रुप बनता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एबेलियन ग्रुप के लिए कितना प्रॉपर्टीज चेक करना होगा? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। ये 5 प्रॉपर्टी अगर प्रूफ कर दिए तो हम इस 5 प्रॉपर्टी अगर प्रूफ हुआ तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एबेलियन। क्या कहते हैं? अब मेरे को बतलाओ केवल इतना, ये -4 -2 0 2 4 0 0 डॉट 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 सिर्फ इवन इंटीजर है। मान लेते हैं एक इवन इंटीजर लिए और एक इवन इंटीजर लिए, दोनों को ऐड करने के बाद क्या हमारा 14 आया? क्या 14 इस सेट में होगा? इवन है पक्का, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। दूसरा, ये इंटीजर है तो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? एसोसिएटिव। क्या जीरो है सर? एडिशन के लिए जीरो क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या इस सेट में जीरो दिखाई दे रहा है सर? तो जीरो, अगर हम 4 के साथ जीरो को ऐड करें तो 4 चेंज हुआ क्या? तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी इस सेट में है। पहला क्लोजर भी है, 2 इवन इंटीजर को ऐड करने के बाद इवन आ रहा है। एसोसिएटिव तो होगा ही। आइडेंटिटी है क्या? है ना, जीरो आइडेंटिटी है। अब बतलाओ, यहां पे 2 है तो यहां पे -2 है। 2 में अगर -2 ऐड करेंगे तो जीरो होगा? यस या नो? तो सर 4 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे कि रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए? तो 4 में -4 ऐड करो तो 4 का इनवर्स -4, मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का इनवर्स भी है क्या? तो सर 4 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, यानी कि ये क्या हुआ? ग्रुप हो गया। लेकिन मेरे को प्रूफ क्या करना है? एबेलियन ग्रुप। क्या प्रूफ करना है? तो कहेंगे कि इंटीजर 2 + 4 करो या 4 + 2 करो, क्या ये आपस में इक्वल होगा? क्या ये आपस में इक्वल होगा? क्या क्लासेस बहुत अच्छा लग रहा है सर? सिर्फ 2 स्टूडेंट का आंसर आया, आकाश का नहीं आया और बाकी लोग का भी नहीं आ रहा है क्या? हाँ। तो इवन इंटीजर को कैपिटल ई से माना। लेट ई डेनोट्स द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स को 2k के फॉर्म में लिखेंगे। कहता है e इज इक्वल टू डॉट 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 -6 -4 -2 0 2 4 6 एंड डॉट डॉट डॉट, वेयर एवरी एलिमेंट e इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में? 2k, वेयर k इज एनी इंटीजर, k बिलोंग्स टू z। अब -6 के बारे में सोचना, तो -6 को 2 इंटू -3 लिख सकते हैं, और ये -3 क्या इंटीजर है? तो -3 इंटीजर है। अच्छा, -4 को 2 इंटू -2 लिख सकते हैं, और क्या ये -2 क्या इंटीजर है? तो यहां पे कहता है दस ए सेट इज क्लोज्ड अंडर एन ऑपरेशन इफ अप्लाइंग ऑपरेशन टू एनी 2 एलिमेंट्स इन द सेट। फिर से, ए सेट इज क्लोज्ड अंडर एन ऑपरेशन इफ अप्लाइंग द ऑपरेशन टू एनी 2 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट के साथ? 2 एलिमेंट्स के साथ। इन द सेट द रिजल्ट इज अनदर एलिमेंट, उसी सेट से होगा। जब रिजल्ट आएगा तो वो उसी सेट से होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए अगर हमारा कोई इवन है और बी हमारा कोई इवन है और दोनों को ऐड कर रहे हैं, इवन का मतलब 2m बताए थे, 2 के मल्टीपल में और 2n, क्या 2 कॉमन आ रहा है? तो ये 2 के मल्टीपल में आएगा। जब 2 इवन इंटीजर को जोड़ेंगे तो इवन आएगा। तो कहता है सिंस m + n इज इंटीजर, और जब हम दोनों को ऐड किए तो ये एक फिर से क्या आ गया? इवन इंटीजर, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई किया? हाँ या ना? नेक्स्ट सर, क्या ये एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा? तो कहता है एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव। एडिशन ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज एसोसिएटिव फॉर एनी इवन इंटीजर a इज इक्वल टू इतना एंड b इज इक्वल टू इतना एंड c इज इक्वल टू इतना।
सर ये इवन इंटीजर, ये इवन इंटीजर, ये इवन, सभी इवन है, 2 से मल्टीप्लाई है। सिंस बोथ साइड्स आर इक्वल, एसोसिएटिविटी होल्ड होगा। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट बतलाओ सर, जीरो है क्या यहाँ पे इवन इंटीजर में? तो कहता है ए ग्रुप मस्ट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट ई सच दैट फॉर ऑल इवन इंटीजर ए में ई को ऐड करो, ई में ए को ऐड करो, रिजल्ट ए आएगा। कहता है द यूजुअल आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इज जीरो सिंस ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए इज इक्वल टू कितना, ए। Since 0 is an even integer, it belongs to the set identity element exists. 0 सेट में है, since 0 is an even integer, 0 even integer है, इसलिए it belongs to the set, ये सेट में बिलोंग करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट किया, so this property hold। पहला क्लोजर सेटिस्फाई किया, 2 इवन इंटीजर को ऐड करने के बाद इवन आया। सेकेंड हमारा एसोसिएटिव को सेटिस्फाई किया। थर्ड आइडेंटिटी भी यहां पे एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? आइडेंटिटी। अब हम लोग चेक करेंगे इनवर्स। क्या चेक करेंगे? इनवर्स। सर यहां पे 2 है तो क्या -2 होगा? क्योंकि इवन इंटीजर का बात किया जा रहा है। सर यहां पे 4 है तो यहां पे -4 का होगा। यहां पे 6 है तो क्या यहां पे -6 होगा? यस या नो में केवल आंसर दे दीजिए। तो कहता है कि ए ग्रुप मस्ट हैव इनवर्स एलिमेंट, मीनिंग फॉर एवरी इवन इंटीजर ए देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट -a सच दैट, अगर हम a में -a को ऐड करेंगे तो इतना आएगा। सर इनवर्स एलिमेंट एक इवन इंटीजर का, ये 2m है, तो अगर हम माइनस मल्टीप्लाई किए तो ये -2m होगा, विच इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर। यहाँ पे -a है, बिलोंग्स टू द सेट, और अगर ये इवन इंटीजर है तो every element has inverse element, every element has an inverse, so this property is hold। मतलब सारे एलिमेंट का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट यहां पे करता है। अब पांचवा एबेलियन ग्रुप के लिए, एक ग्रुप इज एबेलियन, वहां तक तो ग्रुप हो गया था, तो कहता है ए एबेलियन, ए ग्रुप इज एबेलियन if the operation is commutative, that is a plus b is equal to क्या होना चाहिए? b plus a। 2 को इसके साथ ऐड करो चाहे इसको इसके साथ ऐड करो, यानी कि अभी हम बताए थे 2 plus 4 या 4 plus 2 कितने के बराबर होगा? 6 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो सर कॉम्यूटेटिव भी होल्ड किया, तो कंक्लूजन क्या निकला? सिंस द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स satisfy all 4 group properties, closure, associativity, identity, inverse, and is commutative, और ये commutative को भी होल्ड किया, satisfy किया, तो it is an abelian group under addition, ये एक abelian group होगा under addition। Therefore the set of all even integer, यहां पे देखो डार्क करके लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ना। द सेट ऑफ इवन इंटीजर इज एन एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा, प्रॉब्लम नंबर 4। आपको प्रूफ क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के साथ क्या बनाता है, इसको नहीं लिखना है सर, ये पार्ट को नहीं लिखना है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो गया, यहां से नहीं लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला सेकेंड पार्ट में है। यहां कहता है प्रूव दैट C प्लस के साथ क्या बनाता है? एबेलियन ग्रुप, वेयर C इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है? तो A प्लस IB के फॉर्म में होता है क्या? तो कहता है
कि अगर एबेलियन ग्रुप बतलाना है, क्या बतलाना है, एबेलियन ग्रुप, तो कितना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होगा, फर्स्ट क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव फॉर एबेलियन प्रॉपर्टी के लिए। और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है सर यहाँ पे, एडिशन। तो देखो ना, जब हम दो कॉम्प्लेक्स लेंगे Z1 और Z2, तो A1 प्लस IB1 और A2 प्लस IB2 जब दोनों को ऐड किए तो क्या एक कॉम्प्लेक्स ही नंबर आया, Z1 प्लस Z2, यहां पे A1 प्लस IB1 और यहां पे क्या है A2 प्लस IB2। और जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करा तो A1 प्लस A2, I कॉमन आ जाएगा और यहां पे होगा B1 प्लस B2, हाँ या ना। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करा गया तो उसका जो रिजल्ट आया वो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो हम क्या कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से दो एलिमेंट लिए, दोनों को ऐड किए तो वो रिजल्ट वहीं से आया, तो क्लोज्ड हो गया। सर 15 to 30 मिनट्स तो आप लोग वीडियो देख चुके हो और बहुत डिटेल में बतलाए हैं, तो इतना तो आप समझ ही जाओगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू A1 B2 क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। समझोगे कि नहीं समझोगे सर बतलाओ। सर ये एसोसिएटिव कौन सा प्रॉपर्टी, यहाँ पे Z1 Z2 Z3, Z1 का वैल्यू ये है, Z2 का वैल्यू ये है, यहां से यहां, और Z3 का वैल्यू ये है। यहां पे आप ब्रैकेट का यूज करना, ये वाला करली ब्रेसेस, ये और ये, और उसके बाद इसको ऐड करना, तो इसका रिजल्ट इतना होगा, और इसका रिजल्ट को हम लोग इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से करली ब्रेसेस दे देना और ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव। मेन आपको क्या लिखना है, सिंस बोथ साइड्स आर इक्वल, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, होल्ड करता है। फिर क्या कहता है, एक ग्रुप मस्ट हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट E सच दैट फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C। Z प्लस E या E प्लस Z कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो बताओ सर ये 0 प्लस 0I क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर A प्लस IB में 0 को ऐड कर दे या 0 को इसके साथ ऐड कर दे तो चेंज होगा, नहीं होगा। जब ये चेंज नहीं हुआ इसके साथ ऐड होने में, तो हम उसको आइडेंटिटी कहेंगे। तो कहता है द आइडेंटिटी एलिमेंट और इन कॉम्प्लेक्स एडिशन इज 0 सिंस 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स बिलोंग्स टू C, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट किया, सो दिस प्रॉपर्टी होल्ड, सो दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स। अब कौन सा प्रॉपर्टी से, इनवर्स। अगर मान लेते हैं Z इज इक्वल टू 2 प्लस 3I है, चाहे माइनस 3I है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसको हम माइनस Z से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस से कर दे, तो ये -2 प्लस 3I होगा क्या। जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे, Z माइनस Z को ऐड करेंगे, तो क्या ये 0 प्लस 0I होगा, यस या नो। तो कहता है कि Z को जब माइनस Z के साथ ऐड करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा, जो क्या कहता है, एवरी एलिमेंट हैज इनवर्स, सो प्रॉपर्टी होल्ड, इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड होगा, दिस प्रॉपर्टी होल्ड। तो ग्रुप एबेलियन हो इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी देखना होगा, और ये कॉम्यूटेटिव भी होल्ड हो गया। जब कॉम्यूटेटिव भी होल्ड हुआ तो हम क्या कहें, सिंस द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C satisfy all four group properties, closure, associative, identity, inverse and is commutative, तो ये क्या बनाएगा, abelian group under addition, therefore C प्लस के साथ क्या बनाता है। 4 क्वेश्चन हो गया क्या,
अब यहाँ पे कहता है देखो सर आप भी थक गए होगे, हम भी थके हुए हैं, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चंस को एक जगह पे समेट करके रख दे रहे हैं। आपको 20 मिनट्स देखना है आप 20 मिनट्स देखो, आपको 40 मिनट्स देखना है आपको 40 मिनट्स देखो, है ना, एक ही जगह पे एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे कहता है प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर जेड इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अब यहाँ पे सेट ऑफ किसका बात किया जा रहा है, और ये क्या बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सर क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। जब दो इंटीजर लिए एक सेट से और जब दोनों को कम किए तो इसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट भी कहां पे आया, इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुआ, सेटिस्फाइड। और फिर कहता है एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव। मतलब अगर कोई 3 इंटीजर लिए जो इस प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई। दिस इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर। फिर ग्रुप मस्ट बी आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, ग्रुप के पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो बताओ इंटीजर में 0 है कि नहीं, इंटीजर क्या होता है सो बतलाओ ना सर। जेड से बतलाते हैं इंटीजर को, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यहां पे डॉट डॉट, इसको इंटीजर कहते हैं। 0 belongs to Z, it belongs to the set, identity element exists, so this property hold। यहां पे कहता है ग्रुप मस्ट हैव इनवर्स एलिमेंट, तो इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आना चाहिए, यानी कि है सर तो इनवर्स भी है, और ये कॉम्यूटेटिव भी होगा यानी कि अबेलियन ग्रुप। कोई भी क्लासेस को ऐसा डिजाइन किया गया है कि पहले 10 से 15 मिनट आपको समझने में टाइम लगेगा, बाकी आप नोट्स देख लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाए। कंक्लूजन, स्टोरी समझ में आ रहा सर। अब सेम क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर जेड इज नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं बनाता है। वहां पे एडिशन था और यहां पे क्या है, तो हमको क्या चेक करना होगा सबसे पहले ग्रुप के लिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स। लेकिन अगर ये ग्रुप नहीं बनाता है मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी फेल करता होगा। तो सर यहां पे क्लोजर सेटिस्फाई करेगा जब दो इंटीजर को लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जेड से ही आएगा। 3 एक इंटीजर है सर, -5 एक इंटीजर है सर, 3 5 का -50 हुआ, -15 क्या ये इंटीजर है सर। तो कहता है बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा सर, और इसको कहते हैं फॉर ऑल। अगर हम ऐसे लिख करके इसको कट कर देंगे तो इसको कहते हैं फॉर ऑल, और ये एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करता है, कौन, इंटीजर। 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5, ब्रैकेट आप इधर बाद में दिए और इधर पहले दिए, क्या दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल होगा। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो सर 30 इज इक्वल टू 30। मतलब अब आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए, 1 यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट किया, लेकिन यहाँ पे इनवर्स फेल कर जाता है। ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि आइडेंटिटी आ जाए, 5 तो इंटीजर है और 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि मेरा आइडेंटिटी आ जाए 1। तो सर 1/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो 1/5 इंटीजर है ही नहीं, ये इंटीजर है क्या।
तो सर पॉइंट में इंटीजर नहीं लिखा जाता है सर, ये पॉइंट वाला नंबर ना वो इंटीजर नहीं होता है सर। तो कहता है कि अगर a 2 में है मतलब इंटीजर है तो उसका इनवर्स तो इतना होगा, और विच इज नॉट एन इंटीजर सिमिलरली 3, अगर 3 का इनवर्स ढूंढेंगे तो 1/3 होगा, और 1/3 इंटीजर नहीं है इसलिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बतलाओ z प्लस के साथ क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है क्या? लेकिन z मल्टीप्लीकेशन के साथ ग्रुप बनाता है क्या? नो सर। कौन सा प्रॉपर्टी फेल कर जाता है? इनवर्स प्रॉपर्टी फेल कर जाता है। अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ ग्रुप देखेंगे। यहां पे कहता है क्लोजर का मतलब क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट कोई सेट जी से लिए और कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाए तो बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी कहां से होना चाहिए? जी से। एसोसिएटिविटी का मतलब 3 एलिमेंट जी का लिए और अगर ये प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करता है तो एसोसिएटिव। कोई एलिमेंट एक ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए उस जी में और वो सारे एलिमेंट जी के साथ ऑपरेट करे और रिजल्ट चेंज ना हो पाए तो हम उसको आइडेंटिटी कहेंगे। इनवर्स किसको कहेंगे? ए जी में बिलोंग करता है और उसका एलिमेंट इनवर्स जी में बिलोंग करता है, और जब हम वो दोनों के बीच में ऑपरेशन करेंगे और रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए? अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे कि इफ ए सेट सेटिस्फाई ऑल दिस प्रॉपर्टीज अंडर द ऑपरेशन, तो ये क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप इंटीजर अंडर एडिशन क्या बनाता है? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ग्रुप बनाता है। नॉन जीरो रियल नंबर्स क्या बनाता है? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। इसके बारे में कल एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नॉन जीरो रियल नंबर्स। जनरल लीनियर ग्रुप मतलब द सेट ऑफ इनवर्टिबल n बाई n मैट्रिसेस अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स फाइंड होता है तो वो 3 क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कॉम्यूटेटिव तो सेटिस्फाई नहीं करता है। कहता है क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स ये सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आएगा, आप देखेंगे मैट्रिक्स का क्वेश्चन। नॉन एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप, नेचुरल नंबर, रियल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन, नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर एडिशन, finite, infinite group. Finite group means a group is finite if it has finite number of element. तो ये एडिशन मॉड्यूलो क्या होगा ये नेक्स्ट क्लासेस में बतलाएंगे। इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है ये भी एक्सप्लेन करा जाएगा, और एक चार्ट पेपर को एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।